बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सभी दोस्त खैरियत से होंगे, लागत की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। जो हमारे पास आज है वो QSO की टेस्ट है। हमने पहले भी अपलोड कर दी है जो इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम आर्टिकल 25 से 89 तक देखेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs प्रीवियसली लॉ गेट में आ चुके हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट्स हैं वो सब हमने इसमें ऐड किए हैं। हम ज़्यादा MCQs नहीं करते, जो भी इम्पॉर्टेंट है वो कर रहे हैं। मैंने ऐसी टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा या फिर वन लाइनर दे दूंगा जिसमें आपको छोटी छोटी बातें हर चीज़ शेयर कर दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, अब लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सब कुछ जो लॉ गेट में खेला जाता है वो लफ्ज़ों का खेल होता है। प्रीवियसली जो लॉ गेट थी फरवरी में, उसमें जो डैंग डिक्लेरेशन के मुतालिक पूछा गया था, एक तो उसका जो था रिलेटेड प्रोविज़न वो पूछा गया था। उसके बाद उसमें जो वेन वेयर वाट, ये जो अल्फाज हैं इनका खेल खेला गया था। तो इन लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ते हैं। When any transaction by virtue of the right or custom is in question was created, claimed, modified, or which was inconsistent with its existence is relevant or not relevant when any right or custom is in question। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, इज रिलेवेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है, issues B for damage done by a dog of B which B knew to be ferocious. The fact that the dog had previously bitten X, Y and Z and they had made complaints to B are relevant। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। उसके बाद नेक्स्ट, एडमिशन में बी ओरली ओनली, डॉक्यूमेंट्री ओनली, आर ऑप्शन सी है ओरल आर डॉक्यूमेंट्री। तो जो क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, ओरल आर डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट, एडमिशन डैश डैश मेड बाय एजेंट ऑफ पार्टी कैन बी मेड। तो पूछ रहा है कि जो एडमिशन है वो क्या जो एजेंट है किसी पार्टी का उससे भी हो वो भी एडमिट कर सकता है। तो यस, एडमिशन कैन बी मेड बाय एजेंट ऑफ पार्टी ऑन हिज बिहाफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश विथ एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। तो जो इसका रिलेटेड प्रोविजन है वो है आर्टिकल 36, डील्स विथ एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। आप जो हेडिंग है किसी भी आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर, ये दोनों पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2-3 मरतबा इनको पढ़ें। नेक्स्ट, कन्फेशन काज बाय प्रॉमिस ओनली इज डैश डैश इन क्रिमिनल केसेस। जो कन्फेशन है प्रॉमिस की वजह से काज हो जाए, प्रॉमिस किया गया हो किसी कन्फेशन में और किसी प्रॉमिस की वजह से वो कन्फेशन की गई हो, दैट इज ऑप्शन ए रिलेवेंट, ऑप्शन बी नॉट रिलेवेंट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, नॉट रिलेवेंट। नेक्स्ट, डैश डैश आर्टिकल इज बेस्ड ऑन प्रजम्पशन ऑफ फॉल्सिटी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 39, आर्टिकल 39 ऑफ QSO इज बेस्ड ऑन प्रजम्पशन ऑफ फॉल्सिटी। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज रिलेवेंट। नेक्स्ट, अक्यूज पर्सन टू बी लायबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। अब ये देखिएगा, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। तो आप ये पढ़िएगा, यहाँ पे डायरेक्टली दैट इज मेंशन्ड दैट अक्यूज पर्सन टू बी लायबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सिर्फ पूछा गया है। वो कौन सा है? आर्टिकल 44 है। नेक्स्ट, आर्टिकल डैश डैश डील्स विथ डैंग डिक्लेरेशन। ये मैंने पहले भी बताया कि लॉ गेट में आ चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल क्वेश्चन 10 का दैट इज 46(1). ठीक है, 46 या 6 आर्टिकल का जो सब आर्टिकल 1 है दैट डील्स विथ डैंग डिक्लेरेशन, ना कि 46 आर्टिकल सारे के सारा नहीं। जो 46 आर्टिकल का सब आर्टिकल 1 है दैट डील्स विथ डैंग डिक्लेरेशन।
उसके बाद स्टेटमेंट्स ओरल आर वर्बल आर रिलेवेंट मेड बाय अ पर्सन, स्टेटमेंट्स ओरल आर वर्बल मेड बाय अ पर्सन व्हेन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का, दैट इज सी, बात ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हु कैन नॉट बी फाउंड, पहला ऑप्शन। दूसरा है हु इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ओरल आर वर्बल आर रिलेवेंट मेड बाय अ पर्सन व्हेन हु कैन नॉट बी फाउंड, हु इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। तो इनकी मतलब जो है यहाँ पर दूसरा भी दे सकता है। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 54 प्रीवियस जजमेंट आर डैश डैश टू बार सेकंड सूट रिलेवेंट। ठीक है, ऑप्शन 12 जो है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। 13, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रिलेवेंट। 14, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रिलेवेंट अपॉन पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, अपॉन पॉइंट ऑफ साइंस एंड आर्ट, अपॉन हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑल। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, 5 चीज़ों हैं। तो इन 5 चीज़ों पर जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है दैट इज रिलेवेंट। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज डी। नेक्स्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज कंक्लूसिव प्रूफ, corroborative प्रूफ, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ केस। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज corroborative प्रूफ। जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है दैट इज corroborative प्रूफ, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इन आर्टिकल 63 टेंस डील्स विथ, आर्टिकल 63 पढ़ेंगे ना तो उसमें टेनेट्स ये वर्ड दिया गया है, ये किस चीज़ से डील करता है, जो तो ये डील करता है सी से। सी में क्या है, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस। टेनेट्स जो वर्ड दिया गया है ये डील करता है रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस। तो ये जो प्रीवियसली लागेट था आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में हुआ था 2021 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, गुड करेक्टर इन सिविल केसेस इज रिलेवेंट। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो गुड करेक्टर इज इन सिविल केसेस इज रिलेवेंट आर नॉट रिलेवेंट। तो जो भी करेक्टर है वो नॉट रिलेवेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, नॉट रिलेवेंट। हाँ, जो गुड करेक्टर इज नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई बैड करेक्टर। तो ये भी एक एमसीक्यूज आता है, आप करेक्टर का जो भी चैप्टर है वो देखिएगा, वो पार्ट देखिएगा, इसके 4 या 5 एमसीक्यूज में पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, तो प्रीवियस बेड करेक्टर इन सिविल केसेस एंड आल्सो इन क्रिमिनल केसेस इज इररिलेवेंट। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रीवियस बेड करेक्टर हो, इन सिविल केसेस हो, इन क्रिमिनल केसेस हो, दैट इज इररिलेवेंट, ऑप्शन सी। 19, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस बेड करेक्टर इज रिलेवेंट। हाँ, जो क्रिमिनल केसेस में इनमें प्रीवियस बेड करेक्टर रिलेवेंट है, कब, रिप्लाई, इन रिप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। पहले सवाल को समझिए, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस बेड करेक्टर इज रिलेवेंट इन रिप्लाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, contents of document may be proved by oral evidence, yes or no। तो जो contents of documents हैं that can be proved by oral evidence, क्या डॉक्यूमेंट की बेस पर हम oral evidence दे सकते हैं that तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है yes। 21, dash dash deals with proof of contents of documents। तो जो 21 का करेक्ट ऑप्शन है that is A, 72। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 73 प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो जो प्राइमरी एविडेंस होता है दैट इज डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 73। नेक्स्ट, वेयर क्वेश्चन नंबर 23, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। अब ये समझिएगा, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस, फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस, ओनली दोज पार्ट्स स्पेसिफाइड एक्सप्रेसली आर प्राइमरी एविडेंस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बताएं, वो ए है, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 24, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज अटेस्टेड बाय एट लीस्ट। जो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट कैन बी अटेस्टेड बाय एट लीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेसेस ओनली। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि
एक बंदा हो, दो वुमेन हो, एक मैन हो, दो वुमेन हो, इसमें लिखा है टू अटेस्टिंग विटनेसेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश डैश डील्स विथ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो जो आर्टिकल 85 है दैट डील्स विथ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश डैश टू डैश डैश आर्टिकल डील्स विथ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए फ्रॉम 59 टू 65। ये क्या है, ये डील करते हैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ। जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, डैश डैश टू डैश डैश डील्स विथ रिलेवेंसी ऑफ करेक्टर। जो अब ये पूछ रहा है रिलेवेंसी ऑफ करेक्टर, तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी 66 टू 69, इसके 3 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट 28, डैश डैश टू डैश डैश डील्स विथ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब ये जो चीज़ है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहाँ से कहाँ तक रिलेवेंट है, तो ये है आर्टिकल 18 से 69 तक। आप इस चैप्टर का नाम ही पढ़ेंगे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट डैश डैश आर्टिकल डील्स विथ रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स। तो जो रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट के साथ डील करता है वो है ऑप्शन ए, सॉरी ये आर्टिकल का पूछा क्या है, तो वो है ऑप्शन ए 54। जब आर्टिकल का पूछे तो 54 कहेंगे, और जब पोर्शन या चैप्टर का पूछे तो उसमें जो आर्टिकल 54 टू 57 है ये आएंगे। यहाँ पे आर्टिकल का पूछा गया है, डेस्ट आर्टिकल डील्स विथ रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स, तो वो है आर्टिकल 54। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट फार्मिंग रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर डैश डैश। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी पब्लिक डॉक्यूमेंट फार्मिंग रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट का आर्टिकल दिया गया है 85, उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कौन सा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। आप इनको फिर से पढ़िएगा, हम फिर से दूसरी टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो ज़्यादा हमारी जो है तैयारी होती रहेगी। तो थैंक यू।